Good afternoon, sir. So 46 people have come and more are growing in numbers. वो लाल लाल कलर का एरो किसने निकाला है? ओके, सो पिछली बार हम सत्कार्यवाद को हमने चालू कर लिया था. आज हम सत्कार्यवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे. सत्कार्य मतलब किसी एग्जिस्टेंस वाली चीज से, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है. कार्य हवा में से नहीं बनता, किसी चीज के वजह से कारण बनता है, कार्य बनता है. तो कोई कारण हो तभी कार्य होता है. जैसे हेतु है तब विकार होता है, औषध है तो आरोग्य होता है, शुक्र शोणित है इसमें विकृति है तो गर्भ विकृति होती है. तो कार्य उत्पादकत्व कारणात् मतलब कार्य को उत्पादन करने की क्षमता, कार्य को उत्पादन करने की क्षमता कारण में होती है. कार्यस्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम मतलब कार्य के पहले 100% कार्य के पहले कारण का एग्जिस्टेंस होता है. कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी मतलब कार्य का इसके पहले प्राग भाव होता है. प्राग भाव मतलब कार्य इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, कारण इज इन एग्जिस्टेंस. तो कार्य का प्राग भाव होता है, कार्य पहले उपस्थित नहीं होता, उसके बाद जब कारण कार्य में कन्वर्ट हो जाता है तभी उसका भाव होता है, या तभी वो उत्पन्न होता है, तभी उसका एग्जिस्टेंस होता है. कारणम त्रिविधम समवायी, असमवायी और निमित्तम च. 3 प्रकार के कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण. अब हम यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में देख लिया. अब हम देखेंगे कि समवायी कारण क्या होता है, असमवायी कारण क्या होता है और निमित्त कारण क्या होता है. समवायी कारण जिसको उपादान कारण भी कहते हैं. समवायी कारण इज द प्राइम कॉज ऑफ द कार्य. कार्य बनाने के लिए या कार्य की उत्पत्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो समवायी कारण है. रीजन फॉर इनसेपरेबल यूनियन, कारण और कार्य ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते. समवायी कारण, अलग अलग प्रकार के संबंध आपने सीखे होंगे, समवाय संबंध, संयोग संबंध, संवेद समवाय संबंध. तो उसमें से जो समवाय संबंध है, कारण कार्य ये दोनों एक दूसरे से समवाय संबंध से रहते हैं, एक दूसरे से समवाय संबंध से रहते हैं, मतलब दे आर इनसेपरेबल. अगर मिट्टी है तो मिट्टी में से घड़ा बनाने का जो उत्पादकत्व है, उसका कारणत्व है, वो आप अलग नहीं कर सकते. हाँ, वो बना नहीं है, भले सिर्फ मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन मिट्टी में से घड़ा हम कभी भी बना सकते. भले धागे पड़े हुए हैं, लेकिन धागे में से कपड़ा या पट हम कभी भी बना सकते. और एक बार पट या कपड़ा बन गया तो आप पट में से धागे को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अलग कर दिया तो कपड़ा फट जाएगा या खराब हो जाएगा. तो इट इज इनसेपरेबल यूनियन ऑफ कारण एंड कार्य. समवायी कारण को प्रीकर्सर होना जरूरी है, मतलब कारण कार्य के पहले उपस्थित होना जरूरी है. जैसे मैंने पिछली बार समझाया था कि आज मैं घड़ा बनाता हूं, मिट्टी को मैं कल ले आऊंगा,
ये मैं नहीं बोल सकता। मुझे जिस मिट्टी से घड़ा बनाना है वो मिट्टी मेरे घड़े के पहले उपस्थित होनी चाहिए। तो इट एग्जिस्टेंस हैज टू बी अ प्रीकर्सर। इंटीमेट रिलेशनशिप कैनॉट बी मेड विदाउट वन अनदर। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि आज मैं कपड़े से घड़ा बनाता हूँ या कल मैं मिट्टी से कपड़ा बनाता हूँ। तो इंटीमेट रिलेशनशिप है, किस चीज से क्या बनेगा, ये चीज 100% रिलेशन में है या रिलेटिव है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वन डिस्ट्रॉयज द अदर, ये भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था, कल मतलब पिछली बार, कि अगर आपने मिट्टी को जला दिया या धागों को जला दिया तो कपड़ा ऑटोमेटिकली जल जाता है, या कपड़े को जला दिया तो धागे ऑटोमेटिकली जल जाते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्य विल डिस्ट्रॉय द कारण, डिस्ट्रक्शन ऑफ कारण विल डिस्ट्रॉय द कार्य। ये समवायी कारण में होता है। और एट्रीब्यूट्स आर कॉमन, एट्रीब्यूट्स आर कॉमन मतलब अगर मैंने लाल कलर की मिट्टी ले ली तो घड़ा भी लाल कलर का होगा, काले कलर की मिट्टी ले ली तो घड़ा भी काले कलर का होगा। इसका एग्जाम्पल मृत्तिका, आयुर्वेदिक एग्जाम्पल्स भी आएंगे लेकिन आगे वाली स्लाइड्स में। उसके बाद असमवायी कारण, इनहेरेंट कॉज। असमवायी कारण वो होता है जो सब प्राइम रीजन है, मतलब इट इज नॉट, इट इज रिक्वायर्ड बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इट कनेक्ट्स विथ बोथ द समवायी कारण एंड द कार्य। जैसे चक्कर है, जब घट बनाते हैं तो घट वाला जो चक्कर है दैट इज एन असमवायी कारण। वो होता है लेकिन इट इज जस्ट अ कॉज। अगर मुझे बिना चक्कर के घट बनाना है तो मेरा घट ज्यादा सुंदर नहीं होगा, लेकिन घट फिर भी मैं बना सकता हूँ। तो कनेक्ट बोथ समवायी कारण एंड कार्य, इट इज अ सब प्राइम रीजन। और ये संयोग संबंध से रहता है। समवायी कारण समवाय संबंध से रहता है, असमवायी कारण संयोग संबंध से रहता है। जैसे अगर मैंने लाल कलर का घड़ा या मैंने कपड़ा बनाया सफेद धागे से, तो मेरा कपड़ा जो बन गया वो सफेद बन गया। अगर मैंने उसको काले कलर के डाई में डुबा दिया तो मेरा कपड़ा काला बन गया। तो ये जो है ये संयोग संबंध से रहता है। अगर मैंने उसको वापस से ब्लीच कर दिया तो मेरा कपड़ा वापस सफेद हो गया। तो जो कलर हम कपड़े पे लगाते हैं वो कलर असमवायी कारण जो है उसका सिर्फ संयोग होता है, उसको हम अलग कर सकते हैं। अलग करने के बावजूद भी मूल कारण का विनाश नहीं होता। कपड़ा तो फिर भी है, आप डाई करो, ब्लीच करो, लाल कलर लगाओ, पीला कलर लगाओ, कपड़ा तो वही रहने वाला है। तो संयोग संबंध वो संबंध होता है जो अभी तो एग्जिस्टेंस में है लेकिन उसको आप अलग कर सकते हो। अभी घड़ा उस चक्कर पे है लेकिन आप उस घड़े को चक्कर से या व्हील से अलग कर सकते हो। A change in this may just change the attributes of the कार्य। इसमें जो चेंज होता है वो सिर्फ कार्य के एट्रीब्यूट्स या कार्य के गुण के वजह से होता है। और डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन ऑफ असमवायी कारण इज पॉसिबल। मैंने अभी काले कपड़े को सफेद कर दिया, काला कलर हटा दिया, फिर मैंने उसको काले कलर में डुबा दिया, तो रिक्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ असमवायी कारण इज पॉसिबल। मतलब सिंपल, ये आयुर्वेदिक एग्जांपल समझाऊंगा ना तब ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद निमित्त कारण। निमित्त कारण मतलब इंस्ट्रूमेंटल कॉज। It is not continuously needed for existence, needed only during creation. Destruction of one will not destroy the other. इसमें आप लकड़ी ले सकते हो, पानी ले सकते हो, या फिर वो कपड़ा बनाने वाली मशीन ले सकते हो। ये सब निमित्त कारण है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। मशीन अभी आई, उसके पहले भी कपड़ा बनता था, अलग चीज से बनता था। उसके पहले भी कपड़ा बनता था और अलग चीज से बनता था। तो इंस्ट्रूमेंटल कॉज जो है ये निमित्त कारण है। ये जरूरी है लेकिन सिर्फ क्रिएशन के लिए जरूरी है
और एक बार क्रिएशन हो गया, अगर मैंने घड़ा बनने के बाद लकड़ी तोड़ दी तो घड़ा या मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तो निमित्त कारण जो है वो सिर्फ निमित्त है, इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल। ओके, अब कार्य कारण भाव के आयुर्वेदिक एग्जांपल्स देखते हैं। दोष वैषम्य, दोष में विषमता, कोई दोष बढ़ जाना या कोई दोष कम हो जाना। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, मतलब जब दोष बढ़ जाता है या कम हो जाता है तभी रोग उत्पन्न होता है। हाँ ब्रिजेश बोलो। सर सत्कार्यवाद क्लिनिक में यूज कहाँ पर आएगा? सत्कार्यवाद क्लिनिक में यूज नहीं होता उतना, लेकिन इसमें इशू ये है कि सत्कार्यवाद एज अ कंसेप्ट संप्राप्ति में, निदान में बहुत सारा यूज होता है। तो किसी भी डिसीज की संप्राप्ति और किसी भी डिसीज का निदान, समझ, उपशय अनुपशय समझने के लिए सत्कार्यवाद क्लिनिकल है। सब क्लिनिकल बोल सकते हो, मतलब डायरेक्ट पेशेंट में नहीं यूज होगा, लेकिन पेशेंट से जो भी एग्जाम्पल या पेशेंट से जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो इंफॉर्मेशन के विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए सत्कार्यवाद जरूर से यूज होगा। ठीक है, तो दोष रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, मतलब दोष वैषम्य हुए बिना रोग उत्पन्न नहीं हो सकते, और दोष समावस्था में आ जाते हैं जब वैषम्य दूर हो जाता है या वैषम्य का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तभी अरोगता या डिसीज निकल जाता है। तो दोष वैषम्य ये समवायी कारण हो गया। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, चलो, पित्त बढ़ जाने की वजह से एसिडिटी होती है, या पित्त बढ़ जाने की वजह से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की फुंसियां होती हैं। तो ये पित्त का वैषम्य जो है, पित्त की वृद्धि जो है, ये वैषम्य जो है, ये समवायी कारण है उस एसिडिटी का या उस फुंसी का। जब पेशेंट आके एसिडिटी के सिम्टम्स बताता है तो हम क्या कहते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई उसमें और क्या क्या पित्त वृद्धि के लक्षण हैं। तो हमको समझ में आता है कि इसमें पित्त वृद्ध हो गया है। जब बाकी के लक्षण पित्त वृद्धि के समझ में आए तो पित्त वृद्धि समझ में आती है, और ये वृद्धि उस एसिडिटी का समवायी कारण है। जैसे ही वृद्धि खत्म हो जाएगी, पित्त अपने नॉर्मल कार्य में या नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, तब पित्त वैषम्य चला गया और समवायी कारण चला जाने की वजह से कार्य जो है एसिडिटी उसका नाश हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब क्लिनिकल है, ये क्लिनिकल नहीं। यू आर नॉट यूजिंग सत्कार्यवाद टू एग्जामिन द पेशेंट, यू आर यूजिंग सत्कार्यवाद to analyze the information from the patient. Second, असमवायी कारण, सम्मूर्छना। सम्मूर्छना अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है जिनके लिए मैं वापस से एक बार दोहरा रहा हूँ। सम्मूर्छना मतलब दोष और दुष्य का संबंध, दोष और दुष्य का संबंध, ये आता है स्थान संश्रय में। स्थान संश्रय संप्राप्ति का जो प्रकार है उसमें दोष, दोष तो अपने मैंने अष्टांग जब पढ़ाया था तो चय वृद्धि और प्रशम पढ़ाया था। चयो वृद्धि स्वधामनिव, मतलब अपने ही स्थान में दोष का बढ़ जाना, और विपरीत गुणे चयो वृद्धि स्वधामनिव विपरीत गुणे द्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणे चाच। उसके बाद कोपस्तु उन्मार्गगामिता, मतलब अपने स्थान से निकल के शरीर में घूमने लगना, ये वृद्धि है। और जब ये घूमने लगता है तो जिस दुष्य में ख वैगुण्य मतलब जमा होने की जगह है, वहां ये दोष जम जाता है। जैसे पित्त घूमना चालू हो गया, अगर आमाशय में ख वैगुण्य है, आमाशय में पित्त जमने की जगह है, तो वहां पर ये जमा होने लगता है और एसिडिटी उत्पन्न करता है। अगर चमड़ी में जमने की जगह है
तो चमड़ी में जम जाता है और चमड़ी में रेडनेस उत्पन्न करता है या फुंसियां उत्पन्न करता है। तो सम्मूर्छना जो है ये संप्राप्ति का घटक है। असमवायी कारण मतलब पित्त पहले उस स्थान को छोड़ देता है, तब वो फुंसियां धीरे धीरे कम होना चालू हो जाती हैं, और जब पित्त पूरे रूप से उस स्थान को पित्त ने छोड़ दिया तो फुंसियां कम हो जाती है। लेकिन पित्त वृद्धि जैसे धीरे धीरे बढ़ता है वैसे धीरे धीरे कम होता है। तो पित्त वृद्धि अभी भी हो सकती है। पित्त को पूरी तरह से निकालने के लिए इसीलिए विरेचन चिकित्सा करते हैं, श्रेष्ठ चिकित्सा। वाइवा में पूछा था। हाँ नूरजहां बोलो। सर मेरी सिस्टर है ना, उसको ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको बॉडी पे पहले ऐसे रेडिश डॉट जैसा होता था और फिर वो ब्लैकिश दाग जैसा बन जाता था। तो हमने ट्रीटमेंट करवाई ना, तो सर उसमें 7 डॉक्टर्स ने उसकी स्किन की ऐसे स्किन ट्रीटमेंट की और दवाई दी, और फिर लास्ट में एक जो डॉक्टर था उसने बोला कि उसके ब्लड में है, मतलब जो है ब्लड की वजह से उसको ये प्रॉब्लम है। लेकिन सर उसकी भी दवाई करवा रहे हैं ना, फिर भी वो चीज ठीक ही नहीं हो रही। तो उसमें सर पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। पित्त जब पकना चालू हो जाता है तो रेड हो जाता है, और जब पित्त दोष को अपना पित्त धातु को जला देता है या उप धातु को जला देता है तो ब्लैकिश स्पॉट्स या ब्लैकिश हो जाता है। जैसे लकड़ी जब जलती है तो लकड़ी पहले लाल होती है, जब पूरी तरह जल जाती है तो काली हो जाती है। तो सेम पित्त के वजह से है। और इसका अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो या तो आप आपके कॉलेज में चिकित्सा के जो डिपार्टमेंट चलाते हैं उनको दिखाइए, या फिर अगर जब भी मतलब आपकी बहन रहती कहाँ है? यहाँ पे ही है सर, मतलब सिद्धपुर, हमारे साथ नहीं है। तो अगर कभी मैं आऊं और अगर मुझे दिखाना हो तो, क्योंकि स्किन के डिसीजेस जो है ना वो बिना देखे दे आर नियरली इम्पॉसिबल टू ट्रीट, मतलब फोटो पे इट इज नॉट पॉसिबल। तो सम्मूर्छना वो है जो अब आप म्यूट कर सकते हैं। सम्मूर्छना मतलब संप्राप्ति में जब दोष दूष्य एक साथ हो जाते हैं तो उसको सम्मूर्छना कहते हैं। जैसे ही ये दोष दूष्य को छोड़ देते हैं तो वैसे सम्मूर्छना भंग हो जाती है, और भंग होने की वजह से रोग धीरे धीरे चला जाता है। अब निमित्त कारण क्या होता है? मिथ्या आहार विहार निमित्त कारण है। मतलब क्या? मुझे एसिडिटी हो रही है और मैं मिथ्या आहार विहार कर रहा हूँ, मिर्ची खा रहा हूँ, लाल मिर्च, हरी मिर्च, रात को जग रहा हूँ, तो ये मिथ्या आहार विहार है। मिथ्या आहार विहार अगर मैं करना छोड़ भी दूं, मैंने बहुत सारी हरी मिर्ची खा ली, उसके बाद मैंने हरी मिर्ची खाना छोड़ दिया, तो मेरा पित्त एक पर्टिकुलर काल के बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर मुझे उसको झट से नॉर्मलाइज करना है तो मुझे विरेचन देना पड़ेगा। तो मिथ्या आहार विहार भले मैंने बंद कर दिया, फिर भी जो बढ़ा हुआ पित्त है वो तुरंत नॉर्मलाइज नहीं होता। तो ये निमित्त कारण है। मिथ्या आहार विहार जो है ये निमित्त कारण है। भले मैंने छोड़ दिया फिर भी वो बढ़ा हुआ पित्त नॉर्मल होने वाला नहीं है। तो दोष वैषम्य मतलब दोष की दुष्टि ये समवायी कारण है। सम्मूर्छना मतलब दोष और दुष्य का संबंध ये असमवायी कारण है। और मिथ्या आहार विहार मतलब गलत आहार और गलत विहार ये निमित्त कारण है। अब आपको समझ में आया होगा, समवायी कारण जब तक वैषम्य पूरी तरह से नहीं जाता, वृद्धि पूरी तरह से नहीं जाती, तब तक रोग नहीं जाता। जब तक दोष और दुष्य एक दूसरे से नहीं मिलते तब तक रोग आता ही नहीं। और जब तक मिथ्या आहार विहार चालू है वृद्धि होने वाली है, लेकिन मिथ्या आहार विहार बंद करने के बाद भी वृद्धि पूरी तरह से नहीं जाने वाली, वो काल की अपेक्षा से ही जाने वाली।
तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मिथ्या आहार विहार बंद करने पे काल की अपेक्षा नहीं होती। मतलब काल जरूरी है उस पित्त को नॉर्मल होने के लिए। जैसे अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में पित्त का प्रकोप हो जाता है। पित्त का प्रकोप अगर मैंने वर्षा ऋतु में जो भी आहार विहार बताए हैं वो मैंने अच्छी तरह से कर लिए, जो भी गलत आहार विहार है मैंने छोड़ दिए, तो भी इस पित्त को विनाश होने के लिए या वृद्धि को नष्ट होने के लिए शरद ऋतु में वो पित्त वृद्ध होगा और उसके बाद वाले हेमंत ऋतु में ये पित्त का शमन हो जाएगा। तो काल की अपेक्षा या काल का विचार इसमें जरूर से होता है। अब कार्य कारण भाव के 10 पार्ट्स हैं। देयर आर 10 पार्ट्स ऑफ कार्य कारण भाव। तो ये कौन कौन से हैं? एक है कारण। कारण मतलब किस वजह से या किस कारण से, द रीजन फॉर परफॉर्मिंग द एक्शन, द रीजन फॉर परफॉर्मिंग द एक्शन इज द कारण इंडिपेंडेंटली। जैसे मिट्टी का कारण क्या है, घड़े का कारण क्या है, मिट्टी है। तो somebody or something which performs the action is कारण। जैसे चिकित्सा में कारण क्या है, चिकित्सा में वैद्य ये कारण है, वैद्य चेक करता है, वैद्य अलग अलग दवा प्रिस्क्राइब करता है, तो कारण वैद्य है। उसके बाद आता है करण। करण इज समथिंग विद द हेल्प ऑफ विच द कार्य इज परफॉर्म। जैसे लकड़ी है। हाँ हिरल? सर कारण हमने क्या कहा? कारण मतलब पर्सन और थिंग विच परफॉर्म्स द कार्य। सर रीजन तो हम इसे क्यों कह रहे हैं? कारण का मतलब तो ऐसे रीजन ही होता है ना। नहीं नहीं, ये डायरेक्टली ट्रांसलेट करने को मत जाओ, डायरेक्टली ट्रांसलेट करने को मत जाओ। कारण इज द पर्सन और थिंग, द फोर्स और द सब्सटेंस विच क्रिएट्स the force or the substance which creates the karya is the karan. The force or the substance, ये force mental हो सकता है, physical हो सकता है, physical force, chemical force, कुछ भी हो सकता है। तो सर मिट्टी कहाँ फोर्स करती है? पर substance है ना, substance है, हाँ सर, right? तो कारण is the force or the substance which creates the karya. Karan is the instrument. Karan is the instrument through which the कार्य is performed. जैसे मेडिसिन है या घट के या पट के एग्जाम्पल में, कपड़े के एग्जाम्पल में मशीन है, दैट इज अ करंट। या हाथ है, योर हैंड्स आर आल्सो करंट, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद कार्य योनि। कार्य योनि मतलब कॉजल इफेक्ट और द रीजन व्हाई अ कार्य इज परफॉर्म। कार्य किस जगह पर या किस वजह से होने वाला है। तो सर, हाँ बोलो सर वो आपने परिणामवाद में बताया था ना कि कारण को कार्य में करता है जो कन्वर्ट, उसको कर्ता कहते हैं। ये वाद अलग अलग है, सत्कार्यवाद और परिणामवाद अलग अलग है। सत्कार्यवाद और परिणामवाद तो अलग अलग चीज है। सत्कार्यवाद एक चीज से, मतलब सत्कार्यवाद का बेस अलग है। तो सर, हाँ बोलो। सर मैं ये कहता हूँ कि सर करण और कर्ता एक होते हैं या अलग अलग? सत्कार्यवाद में पूरा कार्य जो है इस चीज को डिटेल में डिस्क्राइब किया है, जबकि परिणामवाद में कार्य का ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब किया हुआ है, कारण से कार्य का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये परिणामवाद अलग चीज है और सत्कार्यवाद अलग चीज है। यही मैं बोल रहा हूँ, दोनों को मिक्स मत कर। वहां पर कर्ता जो है वो कर्ता कार्य को उत्पन्न करने वाला, कारण से कार्य को उत्पन्न करने वाला है। यहाँ पर इवन कारण करण, अभी जैसे कार्य योनि है, ये कार्य योनि भी कारण है। जैसे मिट्टी जो है ये कार्य योनि में आती है, मिट्टी जो है वो कार्य योनि में आती है। तो द फोर्स बिकम्स योर कुमार और कार्य योनि बिकम्स मिट्टी।
ये सभी चीजें जो हैं ये कारण को कार्य में कन्वर्ट करने के लिए वहां पर सिर्फ करता है, वहां पर इतना डिटेल बताया ही नहीं है। सत्कार्यवाद में डिटेल बताया हुआ है। चलो इसको एक और चीज से हम एग्जांपल्स ढूंढ लेते हैं। एक मिनट, आप लोग उसके पहले काम करो। 57 पार्टिसिपेंट्स मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप अटेंडेंस लगा के आ जाओ। 47 पार्टिसिपेंट्स, 57 पार्टिसिपेंट्स। हिरल अटेंडेंस लगा के आ जाओ, फिर बात करते हैं। सर नहीं हो रहा है। हैं? नहीं हो रहा है? No सॉरी longer accepting response. अभी अभी करो अरे अभी करो अभी। अच्छा, ओके सर। हाँ सर, डन। चालू करने को भूल जाता हूँ। हाँ सर, हो गया। सर हो गया। ठीक है, सबको वापस आने दो। कितने लोगों का हो गया देखते हैं फटाफट। 44 people have already marked. हाँ शिवम बोलो। नहीं सर, गलती से एंड रेज हो गया, वो गलती से हो गया। तुमने ऐसा क्यों पूछा कि लेक्चर नहीं है? अरे सर ये वो आया नहीं था ना, वो इसीलिए सर कंटेंट भी लेट आया तो मेरे को लगा नहीं होगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस देख रहा था। कोई बात नहीं। चलो फास्ट 54 हो गए, 3 बज गए। और जो भी अटेंडेंस दे ना, वो 1 to 9 में हो तो 05 04 ऐसे मत लिखना, नहीं तो मुझे मैन्युअली उसको चेंज करना पड़ता है। अभी जैसे 05 वाले ने 05 लिख दिया, 06 वाले ने 06 लिख दिया, 04 वाले ने 04 लिख दिया, सिर्फ 4 आंकड़ा डालना है। चलो अभी एक बार मैं अटेंडेंस मैन्युअली भी देख लेता हूँ कौन कौन आया नहीं है। 2 and 3 are not there. Roll number 2, roll number 3. Okay. 4 आ गया, 5 आ गया, 6, 7, 8 not there. 7 और 8. ओके सर 8 है। 8 है। नाम बताओ। कोमल। नाम बताओ वापस एक बार। डाबी कोमल। सर रोल नंबर 3। नंबर 3 नाम बताओ। चौधरी दृष्टि। उसके बाद 7 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14। अरे मित्तल घोड़ा क्या 2 बार डालती है। 14 नंबर नहीं है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 42 नंबर। 57 नंबर। गुड। चलो तो हम वापस आ जाते हैं हमारे सत्कार्यवाद की तरफ। तो कारण करण कार्य योनि। कार्य योनि मतलब वो सब्सटेंस
जो कार्य को बनाता है। तो दैट इज दोष। दोष वृद्धि इज कार्य योनि, द सब्सटेंस ऑन विच। हेलो सर। हाँ बोलो। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं दिया। तो वापस करता हूँ। ग्रीन, हाँ न्यू शेयर आ गए सर। आ गई। तो कार्य योनि इज द सब्सटेंस ऑन विच द एक्शन इज परफॉर्म्ड। जिस योनि मतलब योनि मतलब कार्य कहाँ पर होने वाला है। तो धातु साम्य का जो कार्य है वो दोष के ऊपर होने वाला है। तो द सब्सटेंस ऑन विच कार्य इज परफॉर्म इज, और द सब्सटेंस ऑन विच द होल कार्य कारण प्रोसेस इज परफॉर्म इज नोन एज कार्य योनि। जैसे दोष वैषम्य है, दोष बढ़ गए हैं, तो दोषों के ऊपर कार्य होगा और दोष को कम करने का उपाय किया जाएगा। अगर दोष कम हो गए हैं तो फिर भी दोषों के ऊपर कार्य होगा और दोष को बढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। उसके बाद कार्य, कार्य इज द टास्क, क्या करने का, द होल, प्रयोजन क्या है, क्या करने के लिए ट्रीटमेंट की जा रही है। तो द टास्क इज टू क्रिएट नॉर्मलसी ऑफ दोष। नॉर्मलसी ऑफ दोष, दोष को प्राकृतावस्था में लाना, ये कार्य है। कार्य फल, इससे क्या होगा, एम ऑफ द एक्शन, द एम ऑफ द एक्शन इज टू अमिलियोरेट हेल्थ एंड डिसीज, मतलब हेल्थ को बनाना और डिसीज को कम करना, ये कार्य का फल है, एम ऑफ द एक्शन। उसके बाद अनुबंध, इसके साथ क्या क्या आएगा, साथ में और क्या क्या चीजें आएंगी, डिसीज चला जाएगा, खुशी आएगी, हेल्थ आएगी, लॉन्ग लाइफ आएगा। तो द रिजल्ट ऑफ द एक्शन इज अनुबंध, रिजल्ट ऑफ द एक्शन इज अनुबंध। आज आदमी पेट पकड़ के आता है, बोलता है सर जुलाब हो रहे हैं, बहुत थकान आ गई है, बिल्कुल भी बल नहीं है। अगर मैंने उसके बढ़े हुए वात दोष को शांत कर दिया, उसके बढ़े हुए आम को कम कर दिया, तो जुलाब ठीक हो गया। तो दैट ही फील्स हेल्दी, ही फील्स हैप्पी। हम हैप्पीनेस लाने के लिए, उसको खुश करने के लिए ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन हिज हैप्पीनेस और हिज हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मलसी ऑफ हिज दोष। कार्य के अनुबंध से, कार्य के साइड बाय साइड आने वाली चीजों को अनुबंध कहते हैं। उसके बाद देश, देश इज द प्लेस वेयर द एक्शन इज परफॉर्म। उसको अगर जुलाब हो रहे हैं तो उसके बाजू वाले को वात कम करने की दवाई नहीं देते, उसको वात कम करने की दवाई देते हैं। भले उसके वात के लिए दे रहे हैं लेकिन उसकी बॉडी में डाल रहे हैं। तो देश इज द प्लेस और द एरिया वेयर द एक्शन इज परफॉर्म। एरिया एंड द पेशेंट का बॉडी इज द देश। उसके बाद काल, काल में दो प्रकार आते हैं, एक नित्य काल और एक अवस्थित काल। नित्य काल मतलब जो चलता है, टिक 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 टिक, वो नित्य काल है, हमेशा आगे जाने वाला। अवस्थित काल जो है वो अवस्थानुरूप होता है। जैसे ज्वर में या फीवर में, फीवर में हम पैरासीटामोल कब खाते हैं, जब ज्वर काल होता है या जब बुखार आया हुआ होता है तो उसको ज्वर काल कहते हैं, तभी हम पैरासीटामोल खाते हैं। तो हमारी जो ट्रीटमेंट है ये अवस्थित काल में रोगों के ऊपर और नित्य काल में ये ऋतुचर्या। तो द टाइम व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड इज नोन एज काल। ठीक है। उसके बाद प्रवृत्ति, द टेंडेंसी ऑफ एक्शन। टेंडेंसी ऑफ एक्शन, मुझे जुलाब हुए तो मेरे वैद्य को मन में नहीं समझने वाला कि मुझे जुलाब है तो दवा भेजना चाहिए, मुझे टेंडेंसी करनी पड़ेगी। आई शुड परफॉर्म द एक्शन टू गो टू द वैद्य। और ये टेंडेंसी किस किस चीज की है, वैद्य की है, रुग्ण की है, काल की है, दोष की है। दोष की कौन सी टेंडेंसी है, जैसे शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो जाना, ये दोष की टेंडेंसी है। ठीक है। तो प्रवृत्ति जो है वो इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ एक्शन इज प्रवृत्ति। उसके बाद उपाय, क्वालिटीज ऑफ कर्ता, करण, कार्य योनि आर ऑल उपाय। उपाय मतलब किस चीज में कितना दम है। ये चार प्रकार के आपको फर्स्ट अध्याय में बताए, रोगी के गुण, रुग्ण के गुण, औषध के गुण, ये सब उपाय हैं। तो ऑल फैक्टर्स इन द प्रोसेस have upay, have qualities,
अब ये लास्ट स्लाइड है आज का, ये लास्ट वाला लाइन रेड वाला देख लो पटक से। ये सब इन, अगर आप श्लोक बाय हार्ट कर सकते हो तो बेस्ट है, अगर श्लोक बाय हार्ट नहीं कर सकते तो ये लाइन देख लो, का क का अनुदेका